नमस्कार भैया। नमस्कार यादव जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया सर। तो आज जयपुर में क्या बाजार खुला है प्याज का सर? जयपुर के अंदर भाई साहब आज माल कोटा के ज्यादा है। अलवर कोटा हर तरह के माल भरपूर आवक है। बिल्कुल आज बिल्कुल। मंडी के अंदर यही मानो 20-22 हजार कट्टा ताजा है। 3-4 हजार कल का बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल। 24 से 25 हजार कट्टा मैंने। 24-25 हजार कट्टे हैं फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। तो भाव क्या हुआ सर आज खुला? बढ़िया माल तो बिके हैं 25 24 24 25 के। और ज्यादातर माल बिके 18 से 22। 18 से 22, यानी कोटा झालावाड़ अलवर का 18 रुपए से 22 रुपए 22 बिका। और जो ज्यादा कच्चा है, कोई न कुछ हल्का फुल्का है, जोड़ जाड़ है, वो मानो 10 से 15 रुपए। 10 से 15 रुपए। हाँ जी। और सर नासिक वाला प्याज क्या भाव बिका है? नासिक क्वालिटी बढ़िया नहीं है जी, मंडी के अंदर हल्के माल है। तभी वो 24-25 रुपए बिके हैं। नहीं जी, हाँ जी हाँ। एक ही मानो जो नासिक कार है वो अलवर जैसे मानो। अच्छा जी, अभी अच्छा। जो माल नासिक का नाम नाम रह गया, नासिक के अंदर क्वालिटी नहीं आ रही। अगर क्वालिटी हो तो आज भी मंडी के अंदर 30-32 का बाजार है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्वालिटी नहीं है मंडी के अंदर, मासाखोरी माल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी मंडी के अंदर 25 हजार कट्टों के अंदर आप 1000 कट्टा मासाखोरी नहीं कर सकते हर तरफ का। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर क्वालिटी क्यों नहीं बन रही है सर फिलहाल? क्या मौसम की वजह से या फिर? जो ये बीच में बरसात आई है, बरसात के कारण ये कोटा वालों को 10 दिन का थोड़ा गैप मिल गया। अच्छा और जी। रही सही, ये जो पीछे सरकार ने एक्सपोर्ट बंद किया है उसका भी कुछ घबराहट है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और एक उसका रिवीजन एक भी और देखा भी जा रहा है। हम ये सोचते थे हफ्ते 10 दिन पहले जो आवक कम हुई थी वो अगेती फसल की थी, अब 75 फसल और भी बढ़िया निकल रही है किसानों की। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। जी। अभी भी ये लगा लो अलवर अलवर के अंदर 40 से 45% माल पड़ा है। अभी भी पड़ा है सर इतना? 40 से 45%। और कोटा के अंदर 50 से 55%। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अभी तो फिर इस महीने तो पूरे चलेगी आवक दबा के। आवक भरपूर, जनवरी भी निकल जाएगा भाजी। बिल्कुल। पहले हम सोचते दिसंबर दिसंबर निकलेगा, जनवरी में एंड हो जाएगा। अब ये दिख रहा है कि जनवरी भी कर देगा कवर पूरा इसको। और सर अभी गुजरात से भी शुरू हो जाएगा फिर एंडिंग में थोड़ा माल तो सा। हर तरफ से निकलेंगे भाजी माल, लेकिन कहीं का भी हो, नासिक हो, गुजरात हो, अपना अलवर हो, कोटा हो या इंदौर हो, एमपी का हो, कहीं की भी क्वालिटी ओनली 5 से 10% माल सूखे हैं बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन जो क्वालिटी आ रही है कहीं की भी आए हो, सब कच्चे पच्चे माल आ रहे हैं, हल्के माल है। जो ये बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात के अंदर और नासिक महाराष्ट्र के अंदर बरसात हुई है उसके में प्याज के अंदर गलन आ गया। और बिल्कुल मंडियों बिल्कुल। में आवक आ रही है ज्यादा भरपूर। वो माल आ रहे हैं हल्के, हल्के बिक रहे हैं 10 से 15 रुपए किलो। और जो बढ़िया माल है उनके बाजार वहां भी 24-25 के बाजार हैं। तो सर जैसे बाजार अचानक से डाउन आया है, उसका मेन कारण एक्सपोर्ट बंद होना ही है मेरे हिसाब से। नहीं जी, एक्सपोर्ट का भी कारण मान लो आप। एक्सपोर्ट तो चलो, एक्सपोर्ट तो ये लगा लो बांग्लादेश जाती थी 50-100 गाड़ियाँ 150 गाड़ियाँ। मैंने असर उसका नहीं पड़ा है, मैंने असर पड़ा है क्वालिटी का। अच्छा जी। मार्केट के अंदर क्वालिटी नहीं है। आप 20-25 हजार कट्टा मंडियों के अंदर आएगा, 15 हजार की बिक्री 10 हजार बैलेंस। अगले दिन 10 हजार कट्टा आएगा तो 20 हजार बैलेंस, 20 हजार हो जाएगा। बिकना वही 10 से 12 हजार है। बिल्कुल लेकिन हल्के माल ज्यादा है, हल्के वही बात है, जो ग्राहक लेके जाता है उनका भी पैसा नहीं बढ़ता है। क्वालिटी वो आ नहीं रही है। क्वालिटी हो तो सुधार भी हो। एक्सपोर्ट का तो है फर्क, बिल्कुल। लेकिन इतना फर्क एक्सपोर्ट का मत मानो आप। इंडिया के अंदर से आप 100 से 150 ज्यादा करोगे, 200 गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट मानो। बिल्कुल 200 गाड़ियां अपने अंदर रह गई, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं। लेकिन वो क्वालिटी तो नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए तो क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज बांग्लादेश यहाँ से नासिक से जाए, चाहे अपना यहाँ कोटा झालावाड़ अलवर अलवर का माल जाए, कोई भी माल जाएगा एक्सपोर्ट होगा। ये तो जाता ही नहीं है, इनकी ये जाता क्वालिटी नहीं नहीं है, है। लेकिन आप मानो ये माल जाते नहीं है, लोकल मंडियों में रहते हैं, लेकिन ये जाए भी तो इनमें इतनी मजबूती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश तक पहुंचने तक वहां तक 7 से 8 दिन लगता है। इतने होते 1 किला जम जाएगा पूरा, बिल्कुल दागी बिल्कुल। बन जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा सबसे दिक्कत मेन है। कारण है क्वालिटी का। बिल्कुल सर। क्वालिटी नहीं है आपकी बात, बहुत कच्चा माल है। बिल्कुल किसान ला भी रहा है, घबराहट में बेच रहा है, मंडिया आवक भरपूर हो रही है। और फिर वही बात है, किसान कहाँ तक रुकेगा? बिल्कुल। बिल्कुल वो हर दिन ये सोचता है आज 20 का बेचा, कल 15 का बिकेगा। तो किसान सोचे बेच ले जो बेचे। तो घबराहट और ज्यादा हो गई है और माल भी हल्के आ रहे हैं। माल हल्के हैं, अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी के हों तो मेरे हिसाब से भाव ज्यादा देखने को मंडियों में ही मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मंडियों के अंदर आज अगर बढ़िया सूखा माल हो, सुपर नासिक का हो चाहे अलवर का हो, माल सूखा हो, क्वालिटी बढ़िया होगी तो 25 से 30 का बाजार मानो। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अभी और जो भाव है वो कहाँ तक डाउन जा सकता है सर? डाउन तो बहुत। अभी आप ये बताओ 25 हजार कट्टे आया हमारी मंडी में,
इसमें आपको 8-10 हज़ार बैलेंस बचेगा और 10-12 हज़ार कट्टा और आ जाएगा। तो ये वाला माल जो आज 15 बिक रहा, हल्का माल है 15 का लगा, तो कल तो 10 ही मांगेंगे आगे। ये तो बिल्कुल कल का पड़ा है, ग्राहक की नजर में तो आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो तो कारण यही आ रहा है, क्वालिटी हल्की आ रही है, बिकने में नहीं आ रहा है, मंडियों में आवक भरपूर आ रही है। किसान भी घबराया हुआ है, किसान को मना करते हैं तो किसान कहेगा हम कहाँ लेके जाए। बिल्कुल अब तो ये रुकने वाली प्याज तो है नहीं, स्टॉक की प्याज तो है ही नहीं। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। भाई खेत से निकला और मंडी में आएगा और बिकेगा। तो लगता है 10 से 15-20 रुपए की रेंज में हो नहीं नहीं, सकता है। अगर थोड़ा सा अभी क्या प्रेशर हर मंडियों में ज्यादा है और एकदम से बाजार 8-10 रुपए किलो टूटे हैं, इनमें घबराहट हुआ है। 2-4 दिन में स्टेबल हो जाएंगे, बाजार यही चलेंगे 15 से 25 रुपए के। बढ़िया अच्छा माल जी। होंगे 27-28-30 रुपए के बिकेंगे। बिल्कुल अभी 2-4-5 दिन का थोड़ा ये माहौल थोड़ा गड़बड़ होया हुआ है, आवक बहुत ज्यादा आई हुई है। आवक भी और एक हवा भी हो गई है, एक्सपोर्ट बंद हुआ है उसकी हवा भी बहुत ज्यादा रुख पलटती है सर। हाँ, तो इसी हवा वजह तो हर चीज का, कोई चीज का भी असर पड़ता, बहुत बिल्कुल गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल अब कोई भी एकदम से बाहर जाती है 100 गाड़ियां, ये अपने इंडिया के अंदर रहेगी, लेकिन हवा फैल गई पूरे इंडिया के अंदर। बिल्कुल वो बिल्कुल एकदम से बाजार 8-10 रुपए किलो को टूटने का कारण यही हो गया। एकदम हवा होता है ना, किसी अंदर के अंदर बह बैठ जाता है, अब क्या होगा बिल्कुल हमारा, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो काम हो गया। और अभी भी जैसे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि आज नहीं बेचूं मैं कल बेचूंगा, तो कल फिर वही बैलेंस रह जाएगा। तो अगर आवक ज्यादा नहीं नहीं होगी तो नहीं, ऐसी व्यापार बात नहीं है। अगर जिस किसान ने सुखा के बढ़िया बना के ला रहा है तो उसका पैसा आज 20 का लगा है, मंडी अच्छा आवक ज्यादा है। अगर क्वालिटी बढ़िया है तो कल 20 के 22 ही बिक सकता है, बिल्कुल क्वालिटी बढ़िया होगी तो। और क्वालिटी क्वालिटी होगी हल्की पड़ती है तो उसको कल लॉस ही जाएगा। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा, क्वालिटी बना के सुखा के लाओ, क्योंकि अब बाजार बहुत डाउन हो चुके हैं, अपनी क्वालिटी को सुधारो। बिल्कुल क्वालिटी सूखा माल आएगा तो ग्राहक 2 रुपये फालतू देगा। मंडी के अंदर अगर कच्चा आते ग्राहक क्या दिखाता है, ये तो कच्चा है, इसको क्या करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अभी एक्सपोर्ट बंद हुआ है, इसके बारे में ये सही हुआ है या गलत हुआ है, इसके बारे नहीं, में क्या सोचते हो? ये तो सरासरी गलत हुआ है, क्योंकि ये बाजार 25 से 30 रुपए बाजार ज्यादा नहीं थे। बिल्कुल और बिल्कुल ये कच्चे माल है, इनमें स्टॉक भी नहीं हो सकता, किसान स्टॉक भी नहीं कर सकता, और मंडियों में आओगे तो आएगी आएगी। ये एक्सपोर्ट बंद करने का निर्णय गलत है सरकार का, बिल्कुल बिल्कुल हम तो इसको गलती मानते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि एक्सपोर्ट 100-150-200 गाड़ियां होती रहती, बिल्कुल तो रूटीन चलती रहती मंडियों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल अभी रूटीन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल। हाँ जी। व्यापारियों को भी बहुत घाटा होगा इस वजह से सर। व्यापारी तो मर गया भाई साहब। जो रास्ते में गाड़ियां थी, आज नासिक के अंदर गाड़ियां बहुत है, 2 दिन में 48 घंटे पहुंचती है। बिल्कुल परसों का बाजार हमारी मंडी के अंदर 25 रुपए से 32-33 रुपए का था, आज मंडी ऊपर 25 है गई। बिल्कुल 7 रुपए किलो का घाटा मतलब हो गया सीधा गाड़ी में 2.5 से 3 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल कितना कमाता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल हर कोई व्यापारी व्यापार करता है 2-4-5 हज़ार रुपए कमाने के लिए करता है, बिल्कुल। लेकिन उसको 2-2-3-3 लाख रुपए घाटा होगा तो कितने दिन में उभरेगा। एक एक गाड़ियों में हो रहा है, बताओ कहाँ तक काम करेगा, कहाँ तक व्यापार करेगा वो बिल्कुल तो कर्जे में डूब, यहाँ किसान डूब गया, व्यापारी डूब गया, फायदा किसको हो रहा है, पब्लिक को। बिल्कुल। पब्लिक को भी यहाँ 30-40 रुपए किलो खाने में कोई अर्ज नहीं है। बिल्कुल 30-40 रुपए तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई भी सब्जी, आज कोई सी सब्जी आप लेने के लिए जाओ, सीजन से आप ऑफ सीजन में सब्जी लेते हो, एक ऑफ सीजन की भिंडी होती है 100 रुपए किलो की, बिल्कुल और सीजन के ऊपर बिकते हो 20-30। सीजन के ऊपर तो चलो ठीक है, जायज है, ये ऑफ सीजन का स्टॉक तो निकलता है। बिल्कुल। ये प्याज का तो सीजन है, इनको भाव मिल रहा था बीच में जो बाजार थे 45-50 के तो गलत थे, जब बीच में बाजार रहा 25 से 35-30-32 रुपए का, ये बाजार बहुत बढ़िया थे। इसमें सरकार ने कदम उठाया, और रिपोर्टें जो ये बाहर के काम करते हैं, कहाँ से लिए पता नहीं है, ये बाहर के अफसर हैं, इन्होंने तो रिपोर्टें गलत दी। आगे सरकार ने भी कदम उठाया, सरकार देखो क्या निर्णय लेती है। मेरा तो कारण यही है कि 100-150-200 गाड़ियां बाहर जाती है तो जाने दे, बिल्कुल इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर। अभी जैसे अगर किसान सही रहेगा तो हम भी सही रहेंगे, बिल्कुल नहीं तो किसान का मुंह पिछले 2 सालों से घाटा खा रहा है, अब दोबारा से उसे घाटे का मुंह देखना पड़ गया तो अगली बार प्याज नहीं बोएगा, बिल्कुल 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 क्या करेगा भाई। वो घाटा खाते हैं, कब तक चुकाएगा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो करके अपने बच्चों को भविष्य बिगाड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी सही कह रहे आदमी हो। अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाता है कि कमाए धमाए और कुछ करे, लेकिन भविष्य बिगड़ रहा है। जमीन से पैदा करता है, उसमें घाटा खाता है, पूरे अपने मेहनत कर रहा है, लास्ट में उसे नुकसान। सर सुनने में आया है महाराष्ट्र की जैसे कुछ मंडियां बंद कर रहे हैं या कुछ बंद हैं, तो कुछ मंडियां बंद होने, इसका कारण मंडियां बंद होना नहीं है, मंडियां बंद होने से फायदा भी नहीं है। बिल्कुल मंडियों को बंद करते भी हो आज तो किसान का लॉस है इसमें। यह लॉस क्यों है, 2-3 दिन के अंदर किसान को जब मंडियां खुलती है और ज्यादा प्रेशर मारे, कच्चा माल है, स्टॉक का माल तो है ही नहीं। जो पिछली बार
महाराष्ट्र वालों ने किया था, 15 दिन बंद किया था। बिल्कुल उस समय स्टॉक का माल था, वो स्टॉक में रुक सकता है, लेकिन ये कच्चा माल है, ये तो मंडी में आके बिकेगा बिकेगा। नहीं, विरोध जता रहे हैं व्यापारी लोग वगैरह, तो देखो इसका इस सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहिए। इतना महंगा भी नहीं हुआ है कि भी प्याज। कदम गलत उड़ जाते, हर किसी उड़ जाते, लेकिन कदम को अपने सोच समझ के फील्ड में घूम के बिल्कुल भाई बिल्कुल कहाँ कितनी आवक है, कितनी क्या है, क्या बाजार चल रहे हैं, तो जमीनी स्तर से सोचना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, यानी एक रिपोर्ट अगर आ रही है तो दूसरी रिपोर्ट भी मंगवानी चाहिए उसको। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर ऐसा करना चाहिए। कोई चीज अफसरों के पास गलत पहुंच जाती है तो उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आज एक आदमी के चक्कर में आप 50 आदमी तो नहीं मार सकते, बिल्कुल। तो पब्लिक एक किसान मर रहा है। मुझे लगता है ये जो उन्होंने लिस्ट बनाई है, हो सकता है शॉपिंग मॉल या वीआईपी जो कॉलोनियां होती है जहाँ पे प्याज क्योंकि मासाखोरी प्याज होता है, इसमें मन गढ़ की कहानियां आज कुछ भी कह लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और जो रिपोर्टें गई वो तो गलती गई है। क्योंकि सर अगर वो मंडी में आता तो मेरे हिसाब से मंडी में तो उसको हकीकत पता ही है कि क्या बाजार भाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो रिपोर्ट गई है सर। रिपोर्टें गलत गई हुई है, किसान ने निर्णय गलत लिया है, किसान और उसने सरकार ने निर्णय गलत लिया है, और किसानों के हित के लिए सोचना चाहिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं जल्दी जल्दी, मंडियां 2-3 दिन में बंद होती है, किसानों को और ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इससे किसान बहुत घाटे में ले जाएगा, बिल्कुल सर। क्योंकि एक तो फसल की मार ये बरसात के कारण हो गई, बिल्कुल इससे नुकसान, और अब उससे और ज्यादा भाव से और ले जाएगा वो। बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जी 870-88-71-652, नाम नरेंद्र, वेदी फ्रूट एंड कंपनी, A6 मुहाना, जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।